Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। IFMC is an ISO certified institute providing education in Indian stock market. IFMC is successfully helping common people to understand complexities of stock market in a simple way. IFMC's copyright strategy UDTS is making heads turn. IFMC is consecutively winner for the third time at Delhi City Icon Awards for excellence in the category of stock market education. Congratulations to the team and students. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, हम देख रहे हैं मार्केट के अंदर एक ज़बरदस्त उतार चढ़ाव पिछले 2-3 हफ्तों से लगातार बना हुआ है। कहीं तो निफ्टी ने 18,000 को टच किया और उसके बाद ये लग रहा था कि अब तो 18,600 दिवाली से पहले पहले कटना तय है। उसके बाद बाजार ने वापस नीचे की तरफ छलांग लगाई और 17,000 के लेवल्स को भी तोड़ के 16,800 के लेवल्स तक पहुंच गया। उसके बाद 16,800 से हमने देखा कल करीब 17,300 के ऊपर वापस मार्केट बंद हुआ। आज सैटरडे है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। फ्राइडे को मैं देख रहा था कि यूएस के अंदर जो जॉब डाटा आया है, कल रात को बहुत बढ़िया जॉब डाटा आया है, जिसमें जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो भी स्क्वीज हो गई है। जॉब डाटा पहले अच्छा आता था, अनएम्प्लॉयमेंट रेट घट जाता था, तो मुझे याद है मार्केट अगले दिन गैप अप ओपनिंग के साथ खुलते थे। अब ये जो खबरें हैं ये भी हमको फीकी लगने लगी। अच्छा इकोनॉमिक डाटा आने के बावजूद भी डाउ 500 पॉइंट नीचे दिख रहा था। बहुत सारे स्टूडेंट्स के हमारे व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, उसी में ही क्वेश्चन आ जाते हैं कि सर डाटा बहुत अच्छा आया है, मार्केट तेज होगा। क्या कहें, समझ में ही नहीं आता स्टूडेंट को कैसे समझाएं। डाटा अच्छा, इकोनॉमिक डाटा सब कुछ बढ़िया, ग्रोथ दिख रही है, लेकिन मार्केट वापस नीचे की तरफ क्यों जा रहा है? क्योंकि फेड जो है उसको ये लगता है कि अगर जॉब डाटा अच्छा आया, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हुई तो लोगों की परचेजिंग पावर फिर से बढ़ जाएगी और बढ़ेगी, और अगर परचेजिंग पावर बढ़ी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी, और इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना पड़ेगा फेड को। और जब फेड हॉकिश हो जाएगा इंटरेस्ट रेट के लिए, तो फिर मार्केट ये सोच के कि अब फेड जो है फिर से इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा और मार्केट वापस नीचे की तरफ। दोस्तों, ऐसा सिनेरियो बहुत कम होता है देखने में। अरे मुझे ऐसा लगता है, लेकिन ये मज़ेदार चीज़ होती है खासकर लर्नर्स के लिए। आपको ये सबको मौका मिला है। देखिए, स्विमिंग पूल में तैरना बहुत आसान है। स्विमिंग पूल में तो आप तैर ही रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन मज़ा जब है जब हम ओशन में जाते हैं, जब हाई टाइड्स आती हैं, ज़बरदस्त लहरें हैं, उनके बीच में आप कूद रहे हो और उसके बीच में आपको एक कॉन्टेस्ट करना पड़ रहा है। तो वाकई में इस समय जो मार्केट है बहुत हाई टाइड ओशन है, और बिगनर्स के लिए ये सीखने का मौका है। बहुत ज़्यादा कूद के काम ना करें। मैंने लास्ट वीक भी आपको बोला था कुछ समय के लिए मार्केट से आउट रहेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पेपर ट्रेड्स का मज़ा करें, पेपर ट्रेड्स लें, ठीक है। लेकिन इस समय लर्निंग का मौका है। अगर आपने ट्रेड मार्केट में लिए ना, तो आपका क्या होगा, जो भी आप ट्रेड लेंगे, गलत है सही है मुझे नहीं पता, आपका उसी तरफ को एक रुझान हो जाएगा, तो आप सही चीज़ को देख नहीं पाएंगे, आप बायस्ड हो जाएंगे। तो इसीलिए मार्केट को समझने का मौका है। देखिए, इस समय जो मैं आज आपको कुछ बताने जा रहा हूँ, बड़े बड़े एनालिस्ट परेशान हैं, बड़े बड़े फंडामेंटल एनालिस्ट, टेक्निकल एनालिस्ट, रिसर्च वाले लोग परेशान हैं। मार्केट कहाँ जाएगा, तो आप लोगों के लिए तो बहुत मुश्किल काम है। तो इसीलिए बिल्कुल घबराएं नहीं, इसको ये एक लर्निंग का मौका है, इसको देखें कि मार्केट किस तरफ से जा रहा है। मैंने लास्ट वीक आप लोगों के साथ शेयर किया था, मैं बोलूँगा हमारे वीडियो वाले अगर हमको लास्ट वीक की वो क्लिप दिखा पाएँ। मैंने लास्ट वीक बोला कि देखिए, चार्ट्स जो हैं मंथली पे भी हम डाउन थे, वीकली पे भी हम डाउन थे, केवल डेली पे हम बुलिश हो गए थे, यानी कि चार्ट्स हमको डाउन दिखा रहे थे, मंथली ट्रेंड डाउन हो गया था। लेकिन मैंने एक छोटी सी बात बोली थी कि कभी कभी जब चार्ट्स
काम नहीं आते हैं, उस समय काम आता है आपका एक्सपीरियंस। और मैंने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया था कि हाँ, मंथली वीकली ट्रेंड डाउनवर्ड है, लेकिन आप लोग अभी भी बेचे नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा जो लेवल था 17,243 पिछले मंथ का, उसको मैंने कहा था कि उसको कम से कम 8, 9, 10 ट्रेडिंग डे उसके नीचे सस्टेन कर जाए। लेकिन हुआ क्या? फाइनली अब हम नए महीने में आ गए हैं, अक्टूबर में स्टार्ट हो गया है, और अब हमारे पास जो मंथली कैंडल है वो वीक बंद हो चुकी है। तो ये अब दोबारा से हमें जो मंथली लेवल्स हैं वो बेरिश साइन दे रहे हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ पहले भी शेयर कर चुका हूं कि जब कोई मेजर लेवल टूटता है तो उसको कुछ टाइम देना चाहिए। तो चार्ट्स अपनी जगह हैं, चार्ट्स क्योंकि डिसिप्लिन पे चलते हैं, और यहाँ पर डिसिप्लिन के साथ साथ आपको अब यूज़ करनी है अपनी एक्सपर्टाइज और अपना एक्सपीरियंस। तो दोस्तों जल्दी ना करें। आपने देखा कि इस लेवल के नीचे 17,234 के नीचे 1, 2, 3, 4, 5 दिन हम बंद हो चुके हैं। ये मंथली लेवल है। मैं पहले भी बार बार बोल चुका हूं, जब मंथली लेवल कटता है तो हमको कम से कम 9, 10, 11, 12 दिन कम से कम दे देने चाहिए कि उस लेवल के नीचे सस्टेन हो। अब देखना ये होगा कि क्या 17,234 के नीचे हम मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे भी सस्टेन हो पाते हैं। अगर हम नेक्स्ट वीक भी इसके नीचे सस्टेन हो पाते हैं तो कंफर्मेशन रहेगी, नहीं तो अभी भी आप लोग सेलिंग मोड में ना जाएं, कुछ दिन वेट करें, जबरदस्ती मार्केट में ट्रेड करने की कोशिश ना करें। चलिए चार्ट पे चलते हैं। बिना चार्ट की मुझे मजा नहीं आता और शायद आपको भी नहीं आएगा। तो दोस्तों मैं चार्ट पे आया हूं, डेली चार्ट मैंने लगा दिया है। केवल एक लेवल मार्क करा है 17,243। ये हमारे लास्ट वीक का लेवल था, मंथली लेवल। दिखाऊं या आता है? मेरे ख्याल में आता है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। 17,243 का मंथ का लेवल था, और ये था कि 17,243 के नीचे अगर कम से कम 8 या 9 दिन मार्केट अगर ट्रेड कर जाती है, नीचे रहती है, तो हम शायद मान लेंगे कि मार्केट वापस नीचे की तरफ जा रही है। अब देखते हैं हुआ क्या। यहाँ पर ये कौन सा दिन था, मैं मार्क कर लेता हूँ। 26 तारीख को हमने इस लेवल के नीचे हमारा पहला दिन क्लोज हुआ, फिर ये दूसरा दिन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 दिन के बाद ही 7वें दिन हमने जो है वापस अपना 17,243, 17,243 का जो सपोर्ट लेवल था उसके ऊपर क्लोज किया। उसके बाद फिर से हम अगले दिन भी जो है इस लेवल के ऊपर ही रहे, और उसके बाद ये है हमारी फ्राइडे की कैंडल, इसमें भी हम उस लेवल के ऊपर रहे। तो दोस्तों ये मैंने आपको लास्ट वीक बोला था, जो अभी आपने सुना भी होगा हमारे क्लिप के अंदर। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि चार्ट्स हमको वीकनेस शो कर रहे हैं, लेकिन एक्सपीरियंस हमको बुलिश शो कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे और सीक्वेंसेस हैं, मैं आपको जोड़ना चाह रहा हूं। चलिए एक काम करते हैं, एक्सेल पे चलते हैं। तो मैं आ गया हूं अपनी एक्सेल के ऊपर। अब जो हम आज का टॉपिक है वो ये है कि स्टॉक मार्केट कंफ्यूज्ड है बुरी तरह से, कोई डायरेक्शन नहीं है, ज़बरदस्त ओशन के अंदर हमारे ट्रेडर्स, हमारे सभी बिगनर्स काम कर रहे हैं। और मैं पहले भी बोल चुका हूं, देखिए चाहे बिगनर हैं या जो बहुत मंजे हुए खिलाड़ी हैं, सबके लिए ये पूल एक ही है, और वो है ओशन। इसके अंदर बिगनर भी है, इसके अंदर बहुत बड़े बड़े धुरंधर भी हैं। तो NSE के पास कोई ऐसा रूल नहीं है कि मैं बिगनर्स के लिए कोई अलग तालाब बना दूं कि आप लोग वहाँ खेलें, और जो हमारे बहुत पुराने धुरंधर हैं उनके लिए अलग बनाऊं। ऐसा कुछ हो नहीं सकता। NSE, BSE इन सब में ये एक प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जिनके अंदर आपको बिगनर्स भी हैं, धुरंधर भी हैं, बहुत ज़बरदस्त बिग बुल्स भी हैं, बिग बेयर्स भी हैं, और उन्हीं के साथ आपको compete करना है। तो दोस्तों अब बात ये आती है कि इस समय सब लोग कंफ्यूज्ड हैं, और ये फैक्ट है। अच्छा, मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर कर रहा हूं, आप देखेंगे। देखिए एक्सपीरियंस हमारा ये बोल रहा है कि मार्केट अभी भी बुलिश है। जो मैंने आपको बताया कि हम
चार्ट्स के ऊपर चाहे बेरिश हैं, लेकिन एक्सपीरियंस हमको बुलिश बोल रहा है, नंबर 1। दूसरी बात, क्रूड ऑयल क्या दिखा रहा है? क्रूड ऑयल हमने देखा पिछली बार करीब 560 पॉइंट बढ़ के पिछले हफ्ते बंद हुआ, करीब 7266 के ऊपर क्रूड बढ़ा। अब अगर क्रूड बढ़ता है तो इसका क्या मतलब होता है? क्रूड बढ़ता है, जब नॉर्मली क्रूड बढ़ने का साइन ये होता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी अच्छी होने वाली है, रिसेशन जैसी कोई चीज़ मार्केट को नहीं दिखती है तो क्रूड में एक उछाल बनता है। तो अब क्रूड में अगर उछाल बना है तो क्रूड क्या कह रहा है कि कोई रिसेशन नहीं है, मार्केट बुलिश साइन देना चाहिए। इकोनॉमिक डाटा क्या कह रहा है? इकोनॉमिक डाटा भी ये कह रहा है कि मैं बुलिश साइन दे रहा हूं। भाई जॉब डाटा अच्छा आ रहा है, कंपनी के रिजल्ट्स, कॉर्पोरेट रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट श्रिंक हो रही है, तो ऑब्वियसली सब कुछ बुलिश है। अब प्रॉब्लम क्या है? चार्ट्स कह रहे हैं कि हम बेरिश हैं। और गोल्ड डाटा क्या कह रहा है? गोल्ड डाटा क्या कह रहा है? देखिए, गोल्ड हो गया पिछले हफ्ते में, फ्राइडे को बंद हुआ 52,000, यानी कि करीब 1750 पॉइंट बढ़ के। गोल्ड का बढ़ना क्या कहता है? गोल्ड जब बढ़ता है जब ये लगता है कि हम वापस रिसेशन की तरफ हैं, लोगों में घबराहट आती है तो वो येलो मेटल की तरफ भागते हैं। और गोल्ड का बढ़ना क्या कह रहा है कि मार्केट जो है वो रिसेशन की तरफ जा सकती है, तो ये बेरिश साइन शो कर रहा है। अब फेड आउटलुक, फेड क्या कर रहा है? भाई जब इकोनॉमिक डाटा अच्छा आ रहा है, जॉब डाटा अच्छा आ रहा है, तो फेड का आउटलुक क्या हो जाता है? बेरिश। क्यों? क्योंकि अगर जॉब डाटा अच्छा आ रहा है तो फेड क्या करेगा? फेड को ये लग रहा है चिंता कि भैया इंटरेस्ट रेट बढ़ाओ, नहीं तो महंगाई और बढ़ जाएगी। तो इस समय जितना भी डाटा है वो सारा एक दूसरे को मिसमैच कर रहा है और किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा। इसीलिए मार्केट क्या हो रही है? मार्केट है इस समय कंफ्यूज्ड, और ये फैक्ट है। इस समय कुछ नहीं पता कि मार्केट की दिशा क्या होगी, लेकिन हाँ इतनी बात तय है कि अगले 2-3 दिनों में हम कंफर्म ऑलमोस्ट हो चुके हैं और हो भी रहे हैं कि एक जो लेवल हमने देखा हुआ 17,200 समथिंग, उसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन रह जाती है 1-2 दिन और। अब हम देख रहे हैं कि फ्राइडे को मार्केट गिरा, हो सकता है यहाँ पर फ्राइडे को मंडे को फिर मार्केट नीचे खुले, लेकिन हो सकता है कि मंडे तक शाम को अगर फिर से रिकवर कर दे तो हमको मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे तक अब कुछ हम एक प्रॉपर कंफर्मेशन मिल सकती है। तो थोड़ा सा वेट करें। सब लोग कंफ्यूज हैं, आज पूरी कोशिश करिए कि आपको मार्केट में, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे बिगिनर जुड़े हुए हैं और जो क्वेश्चंस मेरे पास क्लास में आते हैं, जो क्वेश्चंस मेरे पास मेरे सोशल मीडिया ग्रुप्स में आते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे साथ जो लर्नर्स हैं वो मेरे क्लासरूम वाले ही नहीं हैं या मेरे सोशल मीडिया ग्रुप्स वाले ही नहीं हैं। मेरे साथ यूट्यूब में आप सब लोग जो इतने सालों से जुड़े हुए हैं, हर संडे को आप लोग वेट करते हैं, तो जो बेस्ट हो सकता है वो मैं आपको देने की कोशिश करता हूं। तो फाइनली ये तो हमने समझ लिया कि इस समय मार्केट की दिशा दिशाहीन है। तो चलिए चलते हैं सीधा अपने टॉपिक पर। निफ्टी बंद हुआ है 17,314, करीब 250 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है लास्ट वीक में। क्रूड बंद हुआ है 7266, करीब 560 पॉइंट ऊपर। गोल्ड बंद हुआ है 52,000, करीब 1750 पॉइंट ऊपर। लास्ट वीक हमारी जो फोरकास्ट था उसमें हम शॉर्ट पोजिशनल के ऊपर यानी कि डेली के ऊपर हम बुलिश थे और वीकली और मंथली के ऊपर हम बेरिश थे। तो चलिए चलते हैं सीधा चार्ट्स पर। तो दोस्तों हम आ गए हैं अपने डेली चार्ट्स के ऊपर। ये मैंने मार्क कर दिए हैं लास्ट वीक के लेवल्स। हमारे पास डेली सपोर्ट था 16,802, वीकली रेजिस्टेंस था 17,165 और मंथली रेजिस्टेंस था 17,511। यहाँ पर मंडे को हम मार्केट हमारी ओपन हुई मंडे को और एक ज़बरदस्त गिरावट के साथ हम बंद हुए, लेकिन अपने सपोर्ट के ऊपर। तो ये हमारा मंडे की कैंडल। उसके बाद ट्यूसडे की कैंडल ने हमारे वीकली जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर बंद किया और फाइनली उसके बाद एक दिन बीच में वेडनेसडे की छुट्टी थी दशहरा के लिए और उसके बाद थर्सडे को भी एक रेड कैंडल, लेकिन हम रेजिस्टेंस वीकली रेजिस्टेंस के ऊपर ही थे, लेकिन मंथली रेजिस्टेंस को हम अभी भी तोड़ नहीं पा रहे थे। और फ्राइडे को फाइनली एक ग्रीन कैंडल के साथ हम फिर से बंद हुए, डेली और वीकली के ऊपर लेकिन मंथली के नीचे।
यानी कि दिशाहीन, अभी भी मार्केट कंफर्मेशन नहीं ले रहा है। ये तो एज पर चार्ट है। एज पर चार्ट हम अगर मंथली या अगर हम चार्ट के हिसाब से भी चलते हैं तो 17,511 के ऊपर हमको सस्टेन करना है कंफर्मेशन के लिए, पहली चीज़ ये तो है चार्ट्स के हिसाब से। और अगर एक्सपीरियंस के हिसाब से बात करें तो 17,242 ये एक ऐसा लेवल है, इसके ऊपर अगर हम रहते हैं, जब भी रहते हैं तो हम पॉजिटिव दिशा में ही होंगे। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अगर न्यूज़ एंड डाटा की बात करें तो हमारे पास कल यूएस जॉब डाटा आया है, बहुत बढ़िया डाटा आया है, इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन फेड की दृष्टि से फेड जो है वो और हॉकिश हो सकता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट और बढ़ सकते हैं। ये तय था कि नवंबर में 75 बेसिस पॉइंट और बढ़ेंगे, तो वो तो अब 100% हो ही गया कि अब 75 क्या हो सकता है, 100 बेसिस पॉइंट भी इस डाटा के बेसिस पे फेड बढ़ा सकती है। तो अब नेक्स्ट वीक में क्या क्या कुछ खास इवेंट्स हैं, क्या कुछ न्यूज़ हैं जिनके ऊपर हमको ध्यान रखना है, वो हैं, अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूं तो वेडनेसडे को सीपीआई नंबर्स आएंगे हमारे यहाँ और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के नंबर्स आएंगे। खास ध्यान होगा इन दोनों फिगर्स के ऊपर, इन्फ्लेशन और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ये जो है ये हमको काफ़ी हद तक हेल्प करेंगे मार्केट की दिशा देने के लिए। तो वेडनेसडे को मुझे लगता है काफ़ी हद तक हमारी दिशा जो है वो क्लियर हो जाएगी। वेडनेसडे को अगर मैं यूएस की बात करूं तो पीपीआई नंबर्स होंगे और एफओएमसी के मिनट्स। खास चीज़ क्या बात आती है, फेड क्या अपने आगे के रुझान बताएगा, इसमें यहाँ हमारी निगाह रहेगी। थर्सडे को सीपीआई के नंबर्स आएंगे, इनिशियल जॉबलेस क्लेम के नंबर आएंगे, फ्राइडे को रिटेल सेल्स का नंबर। तो अगला वीक एक बड़ा वीक होगा जो एक मार्केट को प्रॉपर दिशा दे सकता है। तो चलिए ओवरऑल अगर मैं बात करूं न्यूज़ और डाटा के बेसिस के ऊपर हम मार्केट को अभी बेरिश ही देखते हैं, लेकिन टेक्निकल आउटलुक क्या कहता है उसके लिए चलते हैं हम सीधा यूडीटीएस मॉनिटर पर। नमस्कार, मेरा नाम बुध प्रकाश है और पिछले 5 सालों से मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ और मार्केट से मुझे निराशा ही हाथ लगी। फिर एक दिन मैंने IFMC की यूडीटीएस स्ट्रैटेजी का YouTube पर वीडियो देखा और मैंने इस कोर्स को 3600 रुपए में ऑनलाइन किया। तो आज मेरा ट्रेड करने का अंदाज ही बदल गया। थैंक यू IFMC, मुझे ट्रेड करना सिखाया और मेरा कॉन्फिडेंस रीगेन करवाया। Call 9870510511 or visit www.ifmcinstitute.com। तो दोस्तों टेक्निकल आउटलुक के लिए मैं आ गया हूँ यूडीटीएस मॉनिटर के ऊपर। सबसे पहले निफ्टी सेंटीमीटर येलो जोन दिखा रहा है, हल्का सा बेयर की तरफ टिल्ट है, यानी कि ओवरऑल मार्केट बेयरिश है, लेकिन एक येलो जोन में है। अभी भी मार्केट की जो दिशा है वो कंफर्म नहीं हो रही है, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। चलिए जल्दी से नोट कर लेते हैं, कुछ सेक्टर्स की बात कर लेते हैं, कौन से सेक्टर इस समय जो इतनी वॉलेटाइल मार्केट चल रही है, कौन कौन से सेक्टर जो हैं वो ज़्यादा डिमांड में है। एक खास चीज़ और, यूडीटीएस मॉनिटर के अंदर जो पहले करीब 450 पौने 500 स्टॉक होते थे वो हम बढ़ा के हमने करीब 800 स्टॉक कर दिए हैं। इसके अंदर आप लिस्ट देखना चाहें तो ये डाउनलोड स्टॉक लिस्ट आता है, आप इसमें देख सकते हैं कि करीब 800 स्टॉक्स जो हैं वो हमने इसमें अपडेट कर दिए हैं। बहुत सारी चीज़ें आती थी, बहुत सारे आप लोगों के कमेंट आते हैं कि सर और अपग्रेड करें, तो और भी अपग्रेडेशन चल रही है। फिलहाल के लिए हमने नंबर ऑफ़ स्टॉक्स इसके अंदर बढ़ा दिए हैं। तो अगर मैं सेक्टोरल एनालिसिस की बात करूं, सेक्टोरल में सबसे ऊपर मुझको नज़र आ रहा है केमिकल्स। उसके बाद अगर दूसरा सेक्टर देखूं तो वो है ऑटो एंसिलरी। उसके बाद तीसरे नंबर पर आ रहा है हॉस्पिटैलिटी और उसके बाद चौथे नंबर पर बैंकिंग, पांचवे के ऊपर कैपिटल गुड्स और छठे के ऊपर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स मैंने पिछले हफ्ते भी बात करी थी। फेस्टिविटी का सीज़न चल रहा है, बहुत सारे फेस्टिवल्स लाइन में हैं, बहुत सारे गिफ्ट परचेज होते हैं, तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एक अच्छा सेक्टर, इसमें कुछ अच्छी कंपनीज़ को आप देख के अगर इन्वेस्ट करते हैं तो अगले 2-3 महीने के अंदर शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर अगर मार्केट ठीक ठाक रहता है तो हम अच्छी रिटर्न जनरेट कर पाएंगे। चलिए नोट करेंगे निफ्टी के लेवल्स। निफ्टी डेली के ऊपर अपवर्ड है, सपोर्ट है 17,287,
वीकली के ऊपर भी निफ्टी अपवर्ड है जिसका सपोर्ट है 17,102 और मंथली के ऊपर निफ्टी डाउनवर्ड है जिसका रेजिस्टेंस है 17,485.70। तो ये हैं निफ्टी के लेवल्स। चलिए नोट करते हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स। बैंक निफ्टी डेली के ऊपर अपवर्ड है, सपोर्ट है 39,093.50। वीकली के ऊपर भी बैंक निफ्टी अपवर्ड है जिसका सपोर्ट है 38,444.90 और मंथली के ऊपर भी बैंक निफ्टी अपवर्ड है जिसका सपोर्ट है 37,594.15। तो बैंक निफ्टी अपने आप में मंथली, वीकली, डेली तीनों के ऊपर ही बुलिश साइन दिखा रहा है। तो दोस्तों फाइनली अब हम आ गए कंक्लूजन की तरफ। मैंने निफ्टी के लेवल्स मार्क कर दिए हैं। हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, मंथली रेजिस्टेंस 17,511, वीकली सपोर्ट है 17,077 और डेली सपोर्ट है 17,287। हम बंद हुए हैं यहाँ पर 17,314। इस समय मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। मैं आप लोगों से, सभी स्टूडेंट से बोलूँगा कि अगले 2 या 3 दिन निफ्टी को बिल्कुल अवॉइड करें। निफ्टी में अभी कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी काम करना है बास्केट ट्रेडिंग बना के करें, स्टॉक्स में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बास्केट्स क्या बनेंगी? बास्केट, क्योंकि हम अभी भी मंथली के नीचे हैं तो बास्केट्स आप अभी भी बेयर बास्केट बनाएंगे जो आपको पहले मैंने बताया हुआ है। अब बात यह आती है कि अब हम अगले हफ्ते का रुझान क्या होगा। तो बहुत स्पष्ट बात कि अगर 17,077 के हम नीचे चलते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है और 500 पॉइंट डाउ नीचे गिरा हुआ था फ्राइडे को, तो हो सकता है कि कल हम गैप डाउन इस 17,077 के नीचे मंडे को खुलें। तो अगर हम गैप डाउन ओपनिंग हो भी जाती है तो भी हमको ये ध्यान रखना है कि हमारे जो, अगर आप बेयर बास्केट्स बना के जा रहे हैं तो भी हमारे जो लेवल्स होंगे वो 17,077 शॉर्ट टर्म और इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए, पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए 17,287 और फाइनली अगर हमारे जो भी लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर्स हैं जिन्होंने शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन अगर बनाई है या बना रहे हैं तो उनके लिए 17,511। इसके 17,511 के ऊपर आपको कोई शॉर्ट सेलिंग नहीं रखनी है। क्लियर है? तो ओवरऑल मार्केट का जो रुख है वो मिला जुला है क्योंकि चार्ट्स जो हैं वो मार्केट को डाउनवर्ड बता रहे हैं। लेकिन मैंने आपको अभी भी बोला कि हमारा जो एक्सपीरियंस बात कर रहे थे हम, जो इस समय शायद बिल्कुल अलग चल रहा है, वो लेवल था हमारा जो लास्ट वीक का 17,200 शायद 50 के आसपास। तो 17,250 के ऊपर और नीचे में बहुत ज़बरदस्त स्ट्रगल चल रहा है। मार्केट 17,250 के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रही है लेकिन बार बार प्रेशर आ रहा है और हम 17,500 के नीचे, 17,250 के नीचे, तो एक ज़बरदस्त यहाँ पर बहुत प्रेशर है। इसीलिए मैं सबको बोल रहा हूँ कि मार्केट बंद होने वाली नहीं है, सालों साल मार्केट चलेगी। तो ऐसे में जब कभी हम कॉन्फिडेंस हमारे को नहीं होता है किसी चीज़ का, तो ऐसे में मार्केट से, उस पर्टिकुलर चीज़ से आउट रहना ज़्यादा बेटर है। ओवरऑल व्यू न्यूट्रल इस समय मैं लेके चल रहा हूँ, लेकिन हाँ अगर 17,077 के नीचे मार्केट जाता है तो बिल्कुल भी हमको बाइंग की पोजीशंस अभी नहीं रखनी है। इसी का रिवर्स 17,511 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो कोई सेलिंग पोजीशंस नहीं होंगी, बाइंग कर सकते हैं। छोटी छोटी बास्केट्स बना के आप 17,511 के ऊपर की बुल बास्केट्स बना सकते हैं और 17,077 के नीचे बेयर बास्केट्स। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ एपिसोड पसंद आया होगा। लाइक कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए और भेजते रहिए आपको और क्या कुछ नए टॉपिक्स के ऊपर चाहिए तो वो हम आपके लिए ज़रूर वीडियो लाएंगे। थैंक यू सो मच। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूडीटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री।
यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूडीटीएस। आईएफएमसी की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज एंड आईएफएमसी इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.